और अब बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी के परीक्षा देकर चयनित हुए अभ्यर्थियों का, जिन्हें अब तक पोस्टिंग नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से वे दर दर की ठोकर खाने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। दरअसल पूरा मामला सन 2010 में रेलवे ग्रुप डी के लिए 624 पदों पर निकाले गए भर्ती परीक्षा की वैकेंसी की है, जहां बिलासपुर रेलवे प्रबंधन द्वारा 15 दिसंबर 2010 को रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें चयनित लोगों को अब तक पोस्टिंग नहीं दी गई है, जिसको लेकर चयनित अभ्यर्थियों द्वारा SECR से जवाब मांगा गया। लेकिन SECR के द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की मांग को अनसुनी कर दी गई। लेकिन आगे पोस्टिंग की मांग को लेकर ट्रिब्यूनल ने इनके पक्ष में आदेश जारी किया, पर इस पर भी कुछ लोगों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी। उच्च न्यायालय के द्वारा इस याचिका को खारिज कर दिया गया और उच्च न्यायालय का फैसला भी चयनित अभ्यर्थियों के पक्ष में ही रहा। लेकिन इसके बाद भी इन्हें पोस्टिंग नहीं दी गई। तदुपरांत इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय में 2 जुलाई 2018 को ले जाया गया, जिस पर दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर 2018 को फैसला दिया। ट्रिपल बेंच के इस फैसले में 2 जजों ने अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया, जबकि एक जज ने इनके विपक्ष में फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों द्वारा दिए गए इस फैसले में 15 दिसंबर 2010 को हुए रेलवे ग्रुप डी के परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को 624 पदों का लाभ दिया जाना तय किया गया। इस आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को अब तक पोस्टिंग नहीं दी गई है। इसमें 5798 पोस्ट का वैकेंसी आई थी। उसमें सभी लोग रिटर्न एग्ज़ाम दिए। रिटर्न एग्ज़ाम देने के बाद जो लोग उसमें क्वालिफाई किए हुए लोग फिजिकल के लिए है, और फिजिकल के बाद फिर 20% एक्स्ट्रा को मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। उसके बाद चयन सूची जारी हुई सर मेरिट के आधार पर, है ना। उसमें से फिर चयन सूची के बाद 624 लोग ज्वाइन ही नहीं लिए, और ज्वाइन नहीं लिया तो हम लोग डिमांड किए कि जो पद खाली है उसमें हम लोग को लिया जाए। और हम लोग बहुत बेरोजगार है सर। उसके बाद यहाँ वहाँ बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं और नींद चैन भी हराम हो गया है सर हम लोगों का। बना के कैट में गए। कैट में हमारा फैसला खारिज होने के बाद हमारे से कुछ ग्रुप के लड़के हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में जाने के बाद वहाँ भी खारिज हुआ। उसके बाद में कुछ लड़के सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि जो भी कैट में अप्रोच किए हैं लड़के, उनका आप ले लीजिए। उसके बाद में जो सीनियरिटी वेनियरिटी सबका दे दिया। लेकिन जो रेलवे वाले बोल रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं उन्होंने ही सिर्फ 65 लोगों का चयन सूची जारी किया है, और जो उनमें आदेश है सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने 180 से ऊपर के लोगों का उन्होंने अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दिए है। यही है कि हमारा ज्वाइनिंग होना चाहिए। ग्रुप डी का जो भर्ती आया था उसमें 5798 का जो भर्ती आया था उसमें 624 पद रिक्त था। तो फिर उसमें मतलब कैट में गए, हाई कोर्ट में गए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट से 65 लोगों का लिस्ट आया। उसके बाद हमने मतलब यहाँ कई सभी कार्यालय में जाकर मतलब पता लगाया, तो उन लोगों ने ये भी कहा कि आप मतलब जाइए सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेकर आइए तभी आपका होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का 27 नवंबर 2018 को जजमेंट आया है, जिसमें माननीय जस्टिस कुरियन साहब और गुप्ता साहब ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि जो कैंडिडेट कैट में अपील किए हैं उनका भर्ती होना है, लेकिन रेलवे वाले हमें इधर उधर घुमा रहे हैं और नहीं ले रहे हैं। और उसमें कंडिका नंबर 14(1) जो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उसमें उसी में साफ साफ कहा गया है कि आपका मतलब जो कैट एप्लीकेंट का भर्ती होना है, लेकिन इन लोग हमें घुमा रहे हैं जिससे हम इधर उधर भटक रहे हैं और हमारा नियुक्ति नहीं हो पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, परंतु खंडिका 14 में एक ये बेनिफिट दिया। उन्होंने एक निर्देश के साथ किया कि जो लोगों ने कैट में अप्रोच किया था सर्विस के लिए उनको रेलवे नियुक्ति देता तत्काल 3 महीने के अंदर। और वो जो करीब के कैट में जो संख्या थी उसमें से उन्होंने कुल 180 में से कुल 60 लोगों को अभी तक भर्ती किया है, बाकी को नहीं कर रहे हैं। और पता नहीं किन कारणों से इनको एक गलत जानकारी देके कि आप सुप्रीम कोर्ट से आदेश लाइए वापस भेजते हैं, जबकि ये स्पष्ट आदेश की कापी है। इसको पढ़ें, कोई बच्चा भी पढ़ेगा तो बताएगा कि कैट में जाने वाले लोगों को उन्होंने भर्ती के लिए निर्देशित किया है। 3 महीने में इनको भर्ती करना है, और ये आदेश जारी हुआ है नवंबर 18 को, 27 नवंबर 18 को। तो इनको हर हालत में 27 फरवरी के पहले उन 180 लोगों को भर्ती करना है जो कैट को अप्रोच किए थे, जिसको ये नहीं कर रहे हैं। अब ये कारण बताएं कि क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों उस आदेश की अवमानना कर रहे हैं, क्यों उसका पालन नहीं कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश में मीन मेक निकालने का या उसकी व्याख्या या विवेचना करने का अधिकार इनको किसी को प्राप्त नहीं है, किसी भी अधिकारी को, इवन रेलवे बोर्ड को भी नहीं है। पोस्टिंग नहीं मिलने को लेकर अब तक लगभग 9 साल बीत गए हैं, जिसकी वजह से अभ्यर्थी हताश व परेशान हैं। इनकी बातों को अब तक रेलवे बोर्ड के अधिकारी अनसुना करते हुए आए हैं, जबकि फैसला हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय ने भी चयनित अभ्यर्थियों के पक्ष में ही सुनाया है। परीक्षा और रिजल्ट के आने के पश्चात 9 वर्ष बीत जाने पर भी अब तक इन अभ्यर्थियों को पदस्थ नहीं किया गया है। आने वाले समय में यह देखने वाली बात होगी कि कब तक ऐसे ही बेरोजगार युवाओं को फॉर्म भरवाकर सिलेक्शन देकर भी दर दर की ठोकरें खाने को शासन प्रशासन के द्वारा छोड़ दिया जाता है या फिर त्वरित निर्णय लेते हुए इन्हें पदस्थ किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।